यहाँ भी है और वहाँ भी रहेगी। बहुत से लोग नाम लेकर के बोल जाते हैं कि मेरा नाम हो, माला मंच में आकर के तिलक माला हो जाते हैं, लेकिन पता चला पैसों के नाम से अभी पैसे नहीं। ध्यान रखना, अगर मंदिर में दान बोला है तो उसी वक्त तुरंत दान निकाल देना, अगर नहीं निकाला तो तुमको उसी दिन से निर्माल खाने का दोष लगता है, और निर्माल खाने वाला कहाँ जाता है? हमेशा नरकों का पात्र होता है। इसलिए बंधुओं, आज का धर्म कहता है कि तुमको त्याग करना सीखो, दान करना सीखो। साधु त्याग करते हैं, कम से कम तुम चारों प्रकार के आहार दान आदि का दान दो। जितना दोगे बंधो, ये इसी से आप पूज्य बनोगे, इसी से ही आपकी कीमत होगी, और जितना यहाँ कर जाओगे वहाँ तुमको वहाँ उससे दूना ही मिलेगा। क्योंकि जो दान होता है वह गेंद की तरह होता है। जैसे ही अपन उस बॉल को, उस गेंद को जितनी तेजी के साथ दीवार में फेंकते हैं, वह कहाँ आती है? अपने पास लौटकर अपने पास तो आती है, दीवार तो ग्रहण नहीं करती। ऐसे ही बंधुओं, जितनी जल्दी से आप त्याग दोगे, फेंकोगे, उतनी ही जल्दी अपने पाप पे आता है। क्योंकि दान कभी दगा नहीं देता है। इसलिए बिना गिफ्ट के कभी लिफ्ट नहीं मिलती है, बिना दिए कभी मिलता नहीं है। इसलिए बंधुओं, सभी लोगों ने अपने जीवन में त्याग करना, धन दौलत का ही नहीं, कसायों का भी त्याग करना, ये भी त्याग है कि मैं कसाय नहीं करूँगा। अगर पावन पवित्र बनाना है अपनी आत्मा को, तो कसायों का, राग देश का, आदि आदि कई प्रकार के त्याग होते हैं। लेकिन त्याग कहते हैं कि खोटी वस्तु का होता है, और दान जो होता है वह चोखी वस्तु का होता है। तो मैं ऐसा नहीं कि जो सिक्का नहीं चलते अब मंदिर में डाल जाऊं। और कितने भी करोड़पति हों, जब मंदिर में जाते हैं भगवान से करोड़ों तो मांगते हैं, लेकिन जब दान का मौका आता है तो अपने जेब में सबसे पहले सिक्का ही ढूंढते हैं कि एक सिक्का है कि नहीं। मंदिर में तिजोरी में डालने के लिए जेब से सिक्का ही ढूंढता है और करोड़ों मांगता है। बंधु, विचार करो, एक देते हो 1000 गुना मांगते हो, तो कम से कम पहले देना सीखो। तो बस इतना ही कहेंगे, जो दान किया है बिना दिए सोना नहीं, और दे करके कभी रोना नहीं। बिना दिए सोना नहीं और दे करके कभी रोना नहीं। अगर दे दिया तो अरे हमने बहुत बड़ी गलती की, क्यों दिया? अरे दे दिया तो दे दिया, जो हमारा था निकल गया, अब उसमें क्या पछताना। इस प्रकार के भाव रखना। जो दान देता है, जिसने दिया वह दिया बन जाता है, और जिसने ना दिया तो ना दिया तो बनना ही है। ना दिया जानते हो किसे कहते हो? नादिया एक बैल आता है, बैल का नाम नादिया होता है। उसको ऐसे सिखा दिया जाता है, उसको कुछ भी पूछो, अगर उससे प्रश्न किया कि बताओ इतने लोग बैठे हैं, इतने लोगों में सबसे ज़्यादा अधार्मिक व्यक्ति कौन है, तो वो बिल्कुल सही गैसिंग लगा करके उनके पास पहुंच जाएगा। जो उसे ना दिया, उसको ऐसी विद्या सिखाई जाती, कुछ सिखाया। उससे पूछो कि बताओ कि इसमें से अपने माता पिता की सेवा कौन करेगा, वो 20 सभा में घुस करके, और जो व्यक्ति सेवाधारी होगा उसके सिर के, उसके सामने सिर झुका लेगा, पता चल जाएगा कि नादिया, उसको नादिया बैल बोलते हैं हमारे यहाँ, तुम लोग जानते ही नहीं होंगे। इसलिए बंधुओं, जो देता है वह दिया बन, जिसने दिया वह दिया बन जाता है, दीपक बन जाता है, और जिसने ना दिया तो बनना ही बनना है। इसलिए मानव पर्याय
त्यागने के लिए मिली है। बंधुओं, गाय हमेशा अपना दूध दूसरों के लिए ही त्याग करती है। गाय को कभी अपना गाय दूध पीते देखा क्या? नहीं। बादल जो होते हैं अगर बरस जाते हैं, त्याग कर देते हैं, तभी वे चमक पाते हैं। अगर आपने भोजन किया और मल विसर्जन ना करो तो बीमार हो जाओगे बंधु। इसलिए कह दिया अर्जन के साथ विसर्जन जरूरी है। और अपने आय से चौथाई हिस्सा अथवा 10% आपने दान में नहीं दिया तो तुमको निर्माल खाने का दोष लगता है। इसलिए बंधु, यही त्याग की महिमा है कि जिस इंसान ने दान के नाम से जो मुख चुराता है वह यश और आराम की चीज़ें खरीदने में शान बताता है, वह 7-8 लाख की कार खरीदने में अपना बड़प्पन समझता है, उसका संसार उतना ही बढ़ता है। इसलिए त्याग खोटी वस्तु का करो और त्याग चोखी वस्तु का करोगे तभी आज का धर्म सार्थक होगा। समय आपका पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान की। ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। जय बोलिए उत्तम त्याग धर्म की। प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, पर्व राज पर्युषण पर्व का आज 9वां दिन क्रम से देखते हैं। कहते हैं जिसका क्रोध समाप्त हो जाता है, जिसका क्रोध कम हो जाता है, उसके अंदर अपने आप विनय आ जाती है। जब विनय आ जाती है तो वह मन वचन काय से झुकने को तैयार हो जाता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार का छल कपट आदि नहीं रहता है। जब छल कपट छूट जाता है बंधुओं तो लोभ स्वतः ही छूट जाता है। जब लोभ छूट जाता है तो सत्य आ जाता है। जब सत्य आता है तो फिर संयम धारण करने के भाव आ जाते हैं और संयम धारण किए तो मन करता है कि अपनी आत्मा को कुंदन कैसे बनाना है। उस आत्मा को कुंदन बनाने के लिए हमने तप को धारण कर लेते हैं और तप को जब तप हम करते हैं तो अपने आप त्याग की भावना हो जाती है। तो बंधुओं, कल हमने इतना त्याग किया, इतना त्याग किया कि आज आकिंचन बन गए। कल छोड़ने का दिन था, इतना छोड़ा कि आकिंचन धर्म पर आ गए। बंधो, आकिंचन धर्म क्या है? जो पराया है, जिसे तुमने अपना समझ रखा है, जिसको तुमने अपना समझ लिया था, उसे बिना किसी भेदभाव के छोड़ना, यही आकिंचन धर्म है। जो मेरा नहीं है, कौन किसका है? बंधुओं, चलते हैं एक दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। संसार में 4 प्रकार के लोग हुआ करते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहले लोग वह होते हैं जो मेरा है सो मेरा है, और जो तेरा है वह भी मेरा है। क्या भावना है? जो मेरा है वह मेरा है, और जो तुम्हारा है वह भी मेरा है। दूसरे तरह के लोग होते हैं बंधुओं, जो मेरा है सो मेरा है, जो तुम्हारा है सो तुम्हारा है। दूसरे प्रकार। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो तुम्हारा है
वह तुम्हारा है और जो मेरा है वह भी तुम्हारा है। जो तुम्हारा है सो तुम्हारा है और जो मेरा है वह भी तुम्हारा है। तीसरे प्रकार के लोग और चौथे प्रकार के लोग होते हैं, उच्च विचार वाले होते हैं। वह कहते हैं ना मेरा है ना तेरा है, झूठा एक झमेला है। बंधुओं, जो मेरा है वह मेरा है और जो तुम्हारा है वह भी मेरा है। यह किसकी मान्यता थी पता है किसी को? कौरवों की। कौरव थी ना, कौरव पांडव, कौरवों की भाषा थी। उनको था कि जो मेरा है तो वह है, लेकिन जो दूसरों का है वह भी मेरा हो जाए। एन कैन पिकारण कैसे भी हो, वह संपत्ति पांडवों की संपत्ति भी मुझे मिलना चाहिए। कितना युद्ध हुआ बंधुओं। दूसरे प्रकार की मान्यता, जो मेरा सो मेरा, जो तेरा सो तेरा, यह पांडवों की भाषा थी। उनकी थी कि भाई जो मेरा है वह मेरा है और जो तुम्हारा है वह तुम्हारा है। तीसरे लोग वे होते हैं बंधु, जो तुम्हारा सो तुम्हारा और जो मेरा है वह भी तुम्हारा। वह किसकी थी? राम की। यानी दशरथ के पुत्र राम थे। जब कहते हैं कि भरत को राज तिलक मांगा गया था, जब भरत वन को गए थे तो उन्होंने यही कहा था, भरत थे तो उन्होंने भाई से यह कहा था, भाई जो तुम्हारा है वह तुम्हारा है और जो मेरा राज सिंहासन है वह भी तुम्हारा है। कभी ऐसी भावना होती है क्या? नहीं। यहाँ तो बस जितना मिला सो रखते जाओ, जैसे मिले तो रखते जाओ, कैसा भी हो, चाहे न्याय का हो चाहे अन्याय का हो, बस पेटी भरने से काम है। जैसे भी भरे, चाहे पाप से भरे चाहे छल कपट से भरे, लेकिन वह पेटी भरना है। बंधु, तीसरे वह भरत थे जो कहते उन्होंने अपने कभी राजगद्दी में नहीं बैठे, चरण पादुका रख ली थी कि भाई जो मेरा है वह भी तुम्हारा है। आज के समय में बंधुओं पाई पाई बांट के ले लेंगे। अगर एक चम्मच है उनका बस चले तो एक चम्मच के भी 2 टुकड़े कर लेंगे। सिर्फ आज का मानव 2 चीज में उदारता दिखाता है, वह होते हैं बूढ़े माँ बाप। वे कहते हैं कोई बात नहीं तुम रख लो, और वो कहते हैं कोई बात नहीं तुम रखो। यानी बंधुओं पाई पाई पर ऐसे लड़ते हैं। जब पाई पाई के ऊपर लड़ते हैं तो बंधुओं मौत तुम पर हंसती है। एक माँ के 2 बेटे, एक बेटा और एक बेटी, दोनों जब रात्रि में 10 बज गए, माँ कहती है बेटा अब सोने का समय हो गया है, चलो सो। माँ पुस्तकें बंद करवा के वो बच्चों को एक पलंग में लिटा जाती है। माँ अपने कमरे में जैसे ही जाती है, माँ कहती है, देखती सुनती है कि बच्चों के लड़ने की आवाज़ आ रही है। माँ कहती है आके देखा और पूछा बेटा तुम क्यों लड़ रहे हो? तो भैया कहता है, बेटा कह रहा है कि माँ यह चादर दीदी मुझे नहीं दे रही हैं। और दीदी कह रही है, बहन कह रही है, माँ ए भैया ये चादर मुझे नहीं ओढ़ने दे रहा है। माँ कहती कोई बात नहीं बेटा लड़ो मत, मैं तुम्हें दूसरा चादर लेकर के देती हूँ। और माँ दूसरा चादर ला कर के दे देती है।
माँ कहती अब सो जाना। जैसे ही कमरे में गए, माँ कुछ देर बाद देखती फिर दोनों की लड़ने की आवाज़ आ गई। और भाई बहन की सभी को आप तो अच्छे से समझते हो भाई बहनों में कितना झगड़ा होता है। अगर झगड़ा ना हो तो वो प्यार भी ना माना जाता है। तो वह लड़ने लगे। अब माँ ने आकर के देखा। माँ कहती है कि बेटा क्या बात हो गई, अब क्यों लड़ रहे हो? वही शिकायत। बोले माँ ए दीदी मुझे तकिया नहीं दे रही है। बहन कह रही है माँ ये भैया मुझे तकिया नहीं दे रहा है। माँ कहती है डोंट वरी, मैं भी तुमको दूसरी तकिया ला कर के देती हूँ। और उसने दूसरी तकिया ला कर के दे दी। अब बच्चे अलग अलग तकिया में से रखे, अलग अलग चादर ओढ़े और बच्चे सो गए। कुछ देर बाद माँ आकर के देखती है बच्चे जब सो जाते हैं। माँ ने सोचा एक बार बच्चों को देख कर के आती हूँ। और जैसे ही जाते हैं बच्चों को देखा कि एक की तकिया इस तरफ डली है, उसकी तकिया इस तरफ डली है, उसका चादर वहाँ डला है, उसका चादर वहाँ डला है। एक दूसरे पर कहीं हाथ रखे कहीं पैर रखे दोनों भाई बहन सो रहे हैं। तो माँ बस उन बच्चों के नज़ारे को देख कर के हंसने लगती है। कैसे नादान बच्चे हैं बताओ। अभी चादर के लिए लड़ रहे थे, अब चादर कहाँ डला ध्यान ही नहीं है। अभी तकिए के लिए लड़ रहे थे, तकिया भी पता नहीं कहाँ हो, किसी का सिर इधर कहीं किसी का सिर इधर। कैसे नादान बच्चे हैं भब्बात माओ। माँ तो अपने उन नादान बच्चों के ऊपर हंसती है, लेकिन मौत तुम पर हंसती है कि तुम कैसे नादान हो। जब आँख खुलना है तो ये तुम्हारे कुछ भी तुम्हारे साथ में नहीं जाना। आखिर तुम किसके लिए कह रहे हो कि यह मेरा है यह मेरा है। एक एक पाई के लिए लड़ रहे हैं, एक एक जमीन के लिए। अगर 2 इंच की जमीन है तो ऐसे लड़ाई कसाए बना करके बैठ जाते हैं कि जिंदगी में मुख देखने के लिए तैयार नहीं होते बंधु। इसलिए जब मरोगे तो सब यहीं छोड़ करके रह जाना। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। कि जिंदगी एक किराए का घर है, किराए के मकान में रहते हैं, कभी भी इस मकान को खाली करना पड़ता है।